आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि होली का पर्व ऋतु परिवर्तन की घोषणा करने के साथ ये शिक्षा देकर जाता है कि कोई भी कठिनाई, कोई भी विपत्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। हर समय कोई व्यक्ति निराश नहीं रह सकता, लेकिन एक चीज जो विपत्ति में भी हमें दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रहकर खड़ा रहना सिखाती है, वो है सद्गुणों का प्रकाश। ये सद्गुणों का प्रकाश ही होता है जो धैर्यवान व्यक्ति के अंदर उस समय भी जागृत रहता है जब कोई उसके साथ में बुरी तरीके से बात कर रहा होता है, उसके साथ में बुरा व्यवहार कर रहा होता है, लेकिन उस व्यक्ति के मुख पर कभी अपशब्द नहीं आते। जिस तरह से होली पर लोगों के पुते हुए चेहरे रंगों से, गुलाल से थोड़े समय के बाद में स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये पर्व हमारे को ये शिक्षा देकर जाता है कि जीवन में अप्रिय घटनाओं का अस्तित्व भी थोड़ी देर के लिए होता है। कोई भी कठिनता, कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या हमारे को कमजोर करने के लिए नहीं आते। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं उन्हें ये मालूम है कि भगवान हमें सोने की तरह निखारना चाहता है। एक सोना ही है जो आग में तपकर कुंदन बन जाता है। आज के इस समय पर, होली के इतने पावन अवसर पर, जो मन की कलुषता को मिटाने का एक उत्सव है, एक पर्व है, ऐसे समय में संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर राजनीति गर्म है। कोई पक्ष ले रहा है, कोई विपक्ष में बातें कह रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई उनके पूरे इंटरव्यू को सुने तो उसे मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल बिना पक्षपात लिए उस व्यक्ति ने जौन से मानक गढ़ने का प्रयत्न किया है, उन मानकों को तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने पेश किया गया है। और अराजक तत्व, उन्हें तो ऐसे ही खबरों की आस रहती है कि किसी भी तरीके से कोई खबर मिले और वह उसे जंगल में आग की तरह फैला दें। हमारे को यह समझना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं वहां का संविधान सर्वधर्म समभाव पर बिलीव करता है और हर धर्म के लोगों को यह आजादी है कि वह अपने धर्म के अनुसार में जीवन जिएं और धर्म के अनुसार व्यवहार करें। जहां होली प्रेम और सौहार्द को बिखेरने वाला पर्व है, वहीं पर रमजान का जो उत्सव है, जो पर्व है, वो भी भाईचारे और अहिंसा की सीख देता है। होली और जुम्मा का एक साथ पढ़ना बड़ा शुभ होना चाहिए था, लेकिन मुसलमान भाई भी भड़क रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि यह बयान आने के बाद में कोई अराजक तत्व जानबूझकर उनके ऊपर रंग फेंक सकता है, उनके जुम्मे की नमाज में खलल डाल सकता है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि सनातन धर्म जो सर्वधर्म संभावना पर बिलीव करता है, वह किसी के धर्म के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। सयाने लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे जो भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे की नासमझी से कोई रंग गिर जाए तो हमारे मुसलमान भाइयों को भी अपना बड़ा दिल करके उसको माफ कर देना चाहिए। तभी इस वतन के हवा पानी हमारे लिए सुकून भरे हो सकते हैं। एक बात मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि हिंदू और मुसलमान हम सभी का यह देश है। पुरानी बातों को बिसराकर अगर हमने आगे बढ़ना नहीं सीखा तो तमाम देश जो आगे टेक्नोलॉजी पर में आगे बढ़ गए हैं, वह इस देश की शांति को, इस देश की सभ्यता को नस्ते नाबूद करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए कोशिश हमारे को यह करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कि सर्वधर्म संभावना पर बिलीव करें। और होली की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को रमजान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।